नमस्कार। आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बड़ी अहम बात बोली। उन्होंने बोला कि हम टेररिज्म को झेलेंगे नहीं, अब दूसरे की टेरिटरी में घुस के, जहां से आतंक आता है वहां पर घुस करके हम हमले करेंगे। इससे पहले ये बात इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी बोल चुके हैं, लेकिन इस बार डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है तो बहुत अहम बात है, क्योंकि डिफेंस यानी कि अटैक किसी टेररिस्ट कैंप पे करना, ये काम डिफेंस मिनिस्टर का है। इनफैक्ट अगर होम मिनिस्टर भी बोल रहे थे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बोल रहे थे, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिना वो नहीं बोल सकते थे, लेकिन अगर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने ये बोला कि हम इस टेरर को सिर्फ अपने कंट्री में नहीं झेलेंगे, मतलब अपने कंट्री में इसको टैकल नहीं करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे पास आ जाए अटैक करने और तब हम उसे पकड़ें, हम दूसरे के एरिया में जाके भी हमला कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रीडिफाइन किया है टेरर के खिलाफ जो हमारी पॉलिसी है उसको, और हम अब जहाँ जहाँ ये आतंकी पल रहे हैं वहाँ वहाँ हमला कर सकते हैं। साथ में हम सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं रखते पहले की। उन्होंने अपना कुछ बातें बोली जो कि वो एज अ डिफेंस मिनिस्टर और बीजेपी मेंबर उन्हें बोल सकते हैं, उनको राइट है। उन्होंने बोला कि पहले की गवर्नमेंट्स का सॉफ्ट एटीट्यूड था और अब हम सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं रखेंगे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हैं हमारे कमाए। उन्होंने एक चीज़ और बोली कि कश्मीर में आतंक की जो है वो कमर टूट गई है, कॉन्फिडेंस आतंकियों का कम है। और इनफैक्ट हम लोग अभी देख भी रहे हैं कि जितने पिछले करीब 1 महीने में या 2 महीने में, 5 महीने में, साल में जितने एनकाउंटर्स हुए और जितने आतंकी मारे गए हैं, उतने आतंकी भेजना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये भी है कि कहीं पे भी कहीं आतंक का हमें साइन मिलता है इंडिया को और इंडियन आर्मी को, वो वहीं पहुंच करके उसको ख़त्म कर देती है। बड़े बड़े आतंकी मारे गए हैं पिछले 1 साल में, और मतलब ये कुछ ऐसा है कि हर महीने आप देख लीजिए पास्ट में जितने एनकाउंटर्स हुए थे उससे ज़्यादा हुए हैं, और आतंकी ज़्यादा मारे जा रहे हैं, सिविलियंस कम मारे जा रहे हैं, हमारे लोग कम मारे जा रहे हैं, हमारी आर्मी के, हमारे पुलिस के लोग कम मारे जा रहे हैं, आतंकी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। और आतंकियों को बिल्कुल इस तरीके से घेर लिया गया है कि अब आतंकी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब वो 1-2 बाहरियों को मार सकते हैं, 3-4 लोगों को धमकी दे सकते हैं, वहाँ पे इस्लाम का सहारा ले करके किसी एक कश्मीरी पंडित को मार सकते हैं, लेकिन बड़ी आतंकी इंसिडेंट पे उनकी करने की अब हिम्मत नहीं रह गई है। पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े लश्कर के और बड़े बड़े दूसरे आतंकी संगठनों के कमांडर्स मारे जा चुके हैं। नए कमांडर्स आए, उन्हें भी मारा, उससे नए आए, उनको भी मारा। तो एक चेन बना दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में इनको मारने की। और राजनाथ सिंह जी ने जो आज का बयान दिया है उससे पाकिस्तान ज़रूर हड़केगा तो ज़रूर, डरेगा तो ज़रूर। और ये गवर्नमेंट वाकई में, हम लोगों ने ये देखा कि ये गवर्नमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं, उसके बाहर खैबर पख्तूनख्वा में, बालाकोट में मार के आई थी। तो मतलब ये चीज़ थी कि पाकिस्तान के एरिया में जाके मारना, ये एक बड़ा स्टेप था, और बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा स्टेप था, जिस पे गवर्नमेंट ने बहुत हिम्मत दिखाई थी। खैर एनीवेज, ये हिम्मत बरकरार रहे, हम तो ये चाहते हैं। साथ में एक और खबर, आज DRDO ने उड़ीसा में टेस्ट किया इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये एयर से मारा जाता है, ज़मीन पे मारा जाता है, इसके लेज़र गाइडेड लॉन्ग रेंज बॉम्ब है, ये मिसाइल नहीं है। तो ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब है और ये लॉन्ग रेंज पे मारता है। इस लॉन्ग रेंज बॉम्ब का कि कई फ़ायदे, एक तो चाइना बॉर्डर पे फ़ायदा है, चाइना बॉर्डर पे चाइना को भी डर लगेगा कि अब ये लॉन्ग रेंज बॉम्ब आ गया हम इनके पास, ये मार सकता है हमें अपने ही टेरिटरी से, ये हमारी टेरिटरी में, क्योंकि लॉन्ग रेंज है इसलिए मार सकता है। और इसके ये गाइडेड है और एयर टू ज़मीन मारता है, एयर टू लैंड मारता है। ये हम लोगों ने डेवलप किया था, और आज डिफेंस मिनिस्ट्री और DRDO ने इसके ओपनली इसकी वो भेजी। हालांकि इसका सीक्रेटली डेवलपमेंट चल रहा था, आज इसकी ओपनली प्रेस रिलीज भेजी, तब सबको पता चला कि ये बॉम्ब बन चुका है और ये बॉम्ब टेस्ट भी हो चुका है। इसके टेलीमेट्री और इसमें रडार भी है, और इसमें सारे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि मूविंग टारगेट को भी देख सकता है और जाके एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे मारता है। इनफैक्ट ये टेस्ट भी प्रिसाइज लोकेशन पे ही लगा है। तो इसका ये जो मैन्यूवर है, या इसका ये जो काबिलियत है कि प्रिसाइज लगना, ये
पाकिस्तान का बालाकोट जो स्ट्राइक था वो अगर हम लोगों के पास ये पहले होता तो बालाकोट स्ट्राइक में हमें क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से मार सकते थे। चाइना और पाकिस्तान ये दोनों के लिए खतरा है मिसाइल, और ये सॉरी बॉम्ब, और ये मिसाइल नहीं है, इनफैक्ट मिसाइल नहीं है, बॉम्ब है। ये दोनों के लिए खतरा है और दोनों इससे डरेंगे ज़रूर। लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूर रेंज तक मारता है ये। तो ये हमारा एक अचीवमेंट है आज का। इससे कुछ दिन पहले ही हमने अग्नि 5 टेस्ट किया था। अग्नि 5 जो था वो तो बैलिस्टिक मिसाइल था और वो 5000 किलोमीटर की रेंज का था। उससे पाकिस्तान जो है वो भी डरा हुआ है। उससे पाकिस्तान को समझ में आया कि मामला गड़बड़ है, ये 5000 किलोमीटर। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि 5000 किलोमीटर का नहीं है, ये कम बता रहे हैं रेंज, ये 8000 किलोमीटर का है। और चाइना की तरफ से भी ऐसी आवाज़ें आई। क्यों आई ऐसी आवाज़ें? इसलिए आई ये पूरे चाइना को अपने घेरे में लेता है, साथ में पाकिस्तान को अपने घेरे में लेता है। तो वो लोग यूरोप को बताना चाह रहे थे कि देखिए 5000 किलोमीटर में पूरा यूरोप नहीं आता है, लेकिन 8000 में पूरा यूरोप आ जाता है, ये आपके लिए भी खतरा है। लेकिन यूरोप इनकी बात कहाँ सुनने वाला है? यूरोप तो जानता है कि कौन सा कंट्री जालिम है और कौन सा कंट्री दोस्त है, मित्र देश है, वो तो सबके सब बना के रखना चाहते हैं। तो हम उनके अच्छे दोस्त हैं, उनसे ही हम वेपन्स खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, यूके से खरीद रहे हैं, जर्मनी से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। तो वो डरते नहीं हैं हमसे, वो उनको पता है कि इंडिया हमारा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन इन्होंने तो पूरी कोशिश की, इन्होंने ये और भी बहुत सारी चीज़ें बोली। इनफैक्ट यूएन तक पहुंच गए थे, पाकिस्तान के पापा चाइना पहुंच गए थे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट ये है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप इंडिया और इजराइल का, इसने 10 साल का एक जॉइंट एग्रीमेंट किया कि 10 साल तक लगातार रोड मैप बनाया जाएगा। रोड मैप पे इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। रोड मैप किस चीज़ का होगा? रोड मैप इस चीज़ का होगा कि हम टेरर से कैसे निपटें, आतंक से कैसे निपटें। और आतंक से निपटने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, इनफैक्ट हम लोग पहले भी करते रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के इंटेलिजेंस शेयरिंग करते रहे, लेकिन अब हमारा ब्रॉडर लेवल पे ये होगा। आज ही हमारे इंडिया के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी और वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के एमिर एसेल ने ये साइन किया और उन्होंने ये बोला भी कि हम ये 10 साल का एग्रीमेंट है। और इजराइल के नाम पे तो पाकिस्तान आप जानते हो धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि कहीं से दिल जल रहे हो ना, दिल जलने का जो बदबू होती है वो अलग होती है। तो पाकिस्तान को पता लगेगा तो पाकिस्तान रोएगा भी इनफैक्ट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हमारे इजराइल से अच्छे रिलेशंस हैं और हम इजराइल से अच्छे रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं। और एक नया क्वाड, जो दूसरा क्वाड बनने की बात थी, उसमें भी इजराइल हमारे साथ है। तो हमारे डिफेंस कोऑपरेशन भी खैर पुराना है, बराक मिसाइल उन्होंने हमें दी थी और हम उनसे डिफेंस में भी कोऑपरेट करते रहे। लेकिन ये जो एक एंटी टेरर जो हम लोगों ने काम किया है दोनों कंट्रीज़ ने, ये भी एक बड़ा एग्रीमेंट है और 10 साल तक। और उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हमारे साथ होगी, मोसाद के लिए बोला जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में से एक है और रॉ के लिए भी यही बोला जाता है कि सबसे इफेक्टिव एजेंसीज़ हैं। अगर ये दोनों एजेंसीज़ एक दूसरे को टेरर के पे इनपुट्स देंगी और डिफेंस पे इनपुट्स देंगी, देन मामला अनबीटेबल हो जाएगा। न मोसाद हारेगी न रॉ हारेगी। और दूसरी चीज़ जहाँ तक ये बात है कि अमेरिका की CIA भी इन दोनों कंट्रीज़ के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में चलती है। और अभी हाल में एक और भी बड़ी खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ हैं और पोप से मुलाकात हुई, तो इससे भी थोड़ी सी जलन पाकिस्तान में है। लेकिन ठीक है, अब जलने के लिए तो दिया जलता रहता है और चिराग बुझ जाएगा, उसके बाद परवाने भी ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, ये मेजर डेवलपमेंट्स, ये तीनों अगर आप मिला के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ये तीनों को इकट्ठा क्यों ले रहा हूँ, 3 अलग अलग खबर थी, तीनों को इकट्ठा क्यों ले रहा हूँ। एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम अंदर घुस के मारेंगे, और दूसरा बॉम्ब टेस्ट हुआ जो कि अंदर घुस के मार सकता है, और तीसरा एक इंटेलिजेंस के हम लोगों की एंटी टेरर इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है, जिसमें हमें ये बताया जाएगा दूसरी कंट्री की इंटेलिजेंस, हम अपना जो कर रहे हैं अच्छी बात है, हम तो कर ही रहे हैं, और दूसरे कंट्री के पास कुछ ज़्यादा इनपुट है तो वो हमें बताएगा कि यहाँ पे स्ट्राइक यहाँ होनी है और हम कर देंगे। तो ये बेसिकली टारगेटेड है दो हमारे दुश्मनों की, और दोनों दुश्मन मिल करके भी नहीं टैकल कर पा रहे। अग्नि 5 भी हुआ। खैर, अग्नि 5 में तो वो कहाँ तक पहुँच गए थे, सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुँच गए थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो असलियत ये कि ये आज का दिन बहुत बुरी खबर थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अब इस पर खैर रिएक्ट क्या करेगा बेचारा, उसका तो वो तो अपने लॉन्ग मार्च को देख ले, पहले वो मार्च को देख ले और TLP से निपट ले, उसके बाद तो इंडिया की ओर ध्यान देगा।
प्राइम मिनिस्टर सुना है कि नेशन को एड्रेस करने वाले हैं पाकिस्तान के इमरान खान, वो कल एड्रेस करेंगे, परसों एड्रेस करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, और टीएलपी का मैच चल रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर में पसीने तो ज़रूर छूट गए होंगे। एक बार पसीने तब आए थे और टांगें कांपी थी जब अभिनंदन को पकड़ा था, और अब की बार ये तीन डेवलपमेंट्स के मिलके पाकिस्तान के 100% पसीने छूटे होंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।